नमस्कार दोस्तों, तूफान क्लासेज के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 29 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि ये न्यूज़पेपर के माध्यम से लिए गए आर्टिकल है। और दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण आर्टिकल साबित होंगे। तो आइए देखते हैं कि इनसे कौन कौन से आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है कि भारत की पनडुब्बी परियोजना के लिए जर्मनी स्पेन होड़ में। तो दोस्तों, क्या भारत का ये क्या है प्रोजेक्ट 75 AI। दोस्तों, यहाँ से एक दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोजेक्ट 75 AI का संबंध किससे है। उसमें दोस्तों 3-4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, जैसे कि पनडुब्बी निर्माण के लिए प्रोजेक्ट जो टाइगर था दोस्तों, उसमें भी एक अब 75 था। उसमें दोस्तों टाइगर परियोजना भी दिया गया था, नदी परियोजना दिया गया था। दोस्तों, उसका राइट आंसर पनडुब्बी परियोजना से हो जाएगा। तो क्या है प्रोजेक्ट 75 AI, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 43 करोड़ रुपए की लागत से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर बात करें तो स्वदेशी पनडुब्बियों के लिए भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें तो कंपनी को भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण तकनीक ट्रांसफर के साथ करना होगा। दोस्तों, खास क्या होगी इन पनडुब्बियों में, तो दोस्तों ये आधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन प्रणाली से लैस होगी। लंबे समय तक बैकअप देने वाली लिथियम आयरन बैटरी भी इसमें दोस्तों लगी रहेगी। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें तो 12 दिनों तक ये लगातार पानी के नीचे रहने में सक्षम होगी। वहीं दोस्तों, स्टील तकनीक होने के कारण इसमें दुश्मनों की नज़र दूर से रहेगी। वहीं दोस्तों, परमाणु हथियारों से ये लैस किया जा सकेगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों इन परमाणु पनडुब्बियों की, तो आइए इनका थोड़ा नाम देख लेते हैं दोस्तों। तो एक आपका है INS चक्र, जो कि ये रूस से लिया गया है। INS अरिहंत, जो कि पहली दोस्तों ये स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही VVI है कि दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी परियोजना में कौन सी है दोस्तों, तो ये आपकी अरिहंत हो जाएगी। वहीं दोस्तों दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी परियोजना में अगर बात करें तो ये INS आर्यघात हो जाएगा। और चौथी दोस्तों INS आरिध्यमन हो जाएगा। चौथा दोस्तों, पांचवा हम लोग कल पर जो कि आपके परमाणु पनडुब्बी के बारे में पढ़े थे, यदि आपको याद है, यदि पढ़े होंगे तो आप करेंट अफेयर्स के दोस्तों पिछला वाला जो 28 तारीख का हम लोग पढ़े थे, उसमें 5वीं पनडुब्बी के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से दोस्तों उसमें हम लोग चर्चा किए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से अपना दोस्तों अगर याद है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि दोस्तों मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन को भेंट की है झारखंड की कलाकृति। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन सी वो कलाकृति है जिसे मोदी जी ने दोस्तों पुतिन को भेंट की है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी हाल ही में संपन्न हुआ है आपके ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी व्लादिमीर पुतिन को दोस्तों, ये जो व्लादिमीर पुतिन है दोस्तों, ये रूस के राष्ट्रपति हैं, इन्हें झारखंड की एक कलाकृति भेंट की है। जबकि ईरान और उज्बेकिस्तान के नेताओं को महाराष्ट्र के हस्तशिल्प उत्पाद उपहार में भेंट किए हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो दोस्तों पुतिन को जो भेंट किया गया है, ये झारखंड की आपकी कलाकृति को भेंट किया गया है। वहीं ईरान को दोस्तों और उज्बेकिस्तान नेताओं को दोस्तों महाराष्ट्र की हस्तशिल्प उत्पादों को दोस्तों उपहार भेंट में किया गया है। वहीं दोस्तों PM मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशिकियान को मदर ऑफ पार्ले यानी कि OMOP सी सेल फूलदान दोस्तों भेंट की। दोस्तों वहीं हम बात करें तो महाराष्ट्र के आपके तटीय क्षेत्रों के कारीगर से प्राप्त यह फूल जो है दोस्तों, ये राज्य की कुशल शिल्पकार और वहीं दोस्तों प्रकृति सौंदर्य का ये प्रतीक है। वहीं दोस्तों PM ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिरजियोयेव को एक पारंपरिक वार्लिक पेंटिंग भेंट की है। तो दोस्तों ये वार्लिक पेंटिंग जो है आपकी ये महाराष्ट्र की है। और दोस्तों ये भी महाराष्ट्र की वारली जनजाति की एक प्रतिष्ठित कला है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वारली जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका महाराष्ट्र के है। या आपसे पूछ सकता है कि वारली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, तो ये महाराष्ट्र से है। और इसे दोस्तों किस राष्ट्रपति को भेंट किया गया है, तो दोस्तों उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को भेंट किया गया है। वहीं दोस्तों पेंटिंग का अपना जो संस्कृत महत्व है, ये लगभग 5000 वर्ष पुराना है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो पुतिन को झारखंड के हजारीबाग जिले की एक सोहराई पेंटिंग भेंट की गई है। सोहराई पेंटिंग की ODOP एक जिला एक उत्पाद के रूप में मान्यता भी दोस्तों इससे प्राप्त है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सोहराई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपके झारखंड राज्य से है। वहीं सोहराई पेंटिंग को PM नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को यह दोस्तों पेंटिंग भेंट की है यानी कि उपहार में दी है दोस्तों, तो ये आपको व्लादिमीर पुतिन को दोस्तों दी है, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। तो ये आप 3 पॉइंटों को ध्यान रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसबीआई को सर्वश्रेष्ठ भारतीय बैंक का पुरस्कार। दोस्तों अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक, जिसे एसबीआई कहा जाता है, दोस्तों 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के इतर आयोजित 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में ग्लोबल फाइनेंस ने 2024 के लिए एसबीआई को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल फाइनेंस ने दोस्तों 2024 के लिए एसबीआई को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन दोस्तों किया गया है, जिसमें आपको भुवनेश्वर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें इस आर्टिकल में, तो गांधीनगर में दोस्तों, जो कि गुजरात की राजधानी की जो गांधीनगर है, यहाँ पर 3 दिवसीय 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 में दोस्तों 12 श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। इनमें सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली दोस्तों है शहर का पुरस्कार कोची को दिया गया था। आप ये ध्यान रखिएगा कि टिकाऊ परिवहन प्रणाली पुरस्कार जो दिया गया है उस शहर का नाम है आपका कोची दोस्तों, जो कि केरल में पड़ता है। वही दोस्तों भुवनेश्वर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर में, जबकि दोस्तों जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है, उसको दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली शहर घोषित किया गया है। तो 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक आपके पास है टिकाऊ परिवहन प्रणाली, जिसे कोची को दिया गया है। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में दोस्तों भुवनेश्वर को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली जो है ये आपके श्रीनगर को दिया गया है। दोस्तों गांधीनगर को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा और आपके सुरक्षा प्रणाली, जबकि सूरत को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली यानी आईटीएस वाले शहर में दोस्तों इसका नाम रखा गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि गांधीनगर को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा और प्रणाली, जबकि सूरत को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली के लिए शहर में रखा गया है। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि दोस्तों मन की बात में प्रधानमंत्री बोले हैं कि लोगों को रोको, सोचो और एक्शन लो को बचाव की राह दिखाई है। दोस्तों जिस प्रकार से अभी डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती होगी, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से आपको डिजिटल रूप से ठगी किया जा रहा है उसको खिलाफ इनका मतलब दिया गया बयान है कि रुकिए और सोचिए, उसके बाद आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो उन्होंने दोस्तों अपने देशवासियों को यह साइबर अपराधियों के लिए बचाव की राह दिखाई है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो आकाशवाणी की मासिक रेडियो जो कार्यक्रम होता है उसमें मन की बात में 115वीं कड़ी में प्रधानमंत्री को जागरूकता फैलाने का आह्वान किया है। यानी कि दोस्तों ये 115वीं बार वो मन की बात कह रहे हैं आपके आकाशवाणी जो रेडियो होता है उसके द्वारा दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम जो है 29 को दोस्तों आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार होने वाला है दोस्तों। इसी कारण जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती दोस्तों आपके 31 अक्टूबर को जो मनाई जाती है, जिसको कि दोस्तों 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में इनकी जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों उसे रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन जो होगा ये आपके 29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रन ऑफ यूनिटी कार्यक्रम किनकी जयंती पर आयोजित की जाती है। तो ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दोस्तों रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को आयोजित की जाती है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, तो इसे एक बार दोस्तों देख लेते हैं कि जो डिजिटल अरेस्ट के मामले में दोस्तों पीड़ित को फोन कॉल, वीडियो कॉल या ईमेल से संदेश प्राप्त होता है जिसमें दावा किया जाता है कि चोरी या धन शोधन जैसी अवैध गतिविधियों के लिए जांच के दायरे में है। और दोस्तों ऐसे रूप से वैध प्रतीत होता है और अक्सर दोस्तों इसमें लोगों को नामों का उपयोग दोस्तों करके उनके डराकर और मेहनत से कमाए हुए रुपए दोस्तों लोग गंवा देते हैं। तो इस पर दोस्तों यही इनका नरेंद्र मोदी जी का मन की बात में कहा गया है कि रुकिए थोड़ा और सोचिए, उसके बाद उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि हरिद्वार के चंडी घाट पर 4 नवंबर को होगा गंगा उत्सव। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गंगा उत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है ये आपकी हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में किया जा रहा है। ये कहाँ पर, तो किस घाट पर किया जा रहा है, तो ये चंडी घाट पर किया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आपके NMCG कहा जाता है,
की ओर से 4 नवंबर के हरिद्वार को चंडी घाट पर गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के बाद प्रत्येक वर्षगांठ पर यह आयोजन का पता किया जाएगा। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो ये जो कार्यक्रम है ये आपका 8वां संस्करण होगा, यानी कि दोस्तों 8वीं बार ये सेलिब्रेट किया जा रहा है और पहली बार यह नदी के किनारे ही मनाया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो है ये नदी के किनारे मनाया जा रहा है। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि पहलवान अंजलि ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। दोस्तों, भारत की महिला पहलवान अंजलि, दोस्तों यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि अंजलि का कौन से खेल से संबंध है। तो दोस्तों इनका संबंध पहलवानी से है। और दोस्तों अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने 59 किग्रा वर्ग में अल्बानिया में तिराना में दोस्तों, जो कि वहां पर दोस्तों ये अंडर 23 चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है तिराना में, जो कि आपकी अल्बानिया की दोस्तों राजधानी है। उन्होंने दोस्तों रजत पदक जीता है। वहीं दोस्तों फ्री स्टाइल में चिराग ने, दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि चिराग किस खेल से संबंध रखते हैं। तो ये फ्री स्टाइल से संबंध रखते हैं। और दोस्तों 55 किग्रा के फाइनल में पहुंचकर देश के दूसरा सर्विस सुनिश्चित किया है। तो ये इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों टाटा के प्लांट की शुरुआत आज देश को 2026 में मिलेगा। यहाँ बना सी दोस्तों 295 प्लेन। तो दोस्तों स्पेन के जो प्रधानमंत्री है इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ये जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों पेड्रो साइनेज। दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, जैसे कि हमको एक राजधानी जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों जो आपके अलग अलग देशों के राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। दोस्तों नदी घाटी जो होता है कुछ कुछ उसकी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ने से सिर्फ करेंट अफेयर्स नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे दोस्तों आपके पीछे की जानकारी भी जो होती है और जो दोस्तों पिछले वाले न्यूज़पेपर होते हैं उससे भी दोस्तों काफ़ी हमें दोस्तों सहायता मिलती है। तो वहीं अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आप 3-4 एक राष्ट्रपति के नाम देख चुके हैं जो कि हम लोग ऊपर दोस्तों पढ़ चुके थे, और एक यहाँ पर आपको मिल गया। ये स्पेन के जो प्रधानमंत्री है पेड्रो साnchez जिनका नाम है। तो डेली आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा तो आपको ज़्यादा ये सब चीज़ें रटना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री का यह दौरा 18 साल बाद हो रहा है। इस यात्रा के दौरान पेड्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बड़ोदरा में C-2095 एयरक्राफ्ट के फाइनल असेंबली के लाइन प्लांट दोस्तों शुरू करेंगे। इस प्लांट को टाटा दोस्तों एडवांस सिस्टम की ओर स्पेन के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो यह अपनी तरह का दोस्तों पहला प्रोजेक्ट है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी को दोस्तों भारत का एक सैन्य विमान को पूरी तरह से निर्माण करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पहला प्रोजेक्ट होगा। C-2095 प्रोजेक्ट इसका नाम दिया गया है, जिसमें से दोस्तों ये स्पेन के सहयोग से बनाया जा रहा है C-2095। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि C-2095 जो प्रोजेक्ट है किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ये स्पेन के द्वारा किया जा रहा है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट का क्या खासियत है, तो ये अपनी तरफ से दोस्तों जो पहला प्रोजेक्ट है इसमें प्राइवेट कंपनी जो होगी वो भारत में एक सैन्य विमान को पूरी तरह से निर्माण करेगी। तो सैन्य विमान को दोस्तों निर्माण करने वाली प्राइवेट कंपनी जो है ये आपकी स्पेन के दोस्तों C-29 प्रोजेक्ट के माध्यम से करने वाली है। दोस्तों स्पेन में साझेदारी कितनी अहम है, तो दोस्तों स्पेन यूरोपीय संघ में भारत का 6ठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023 पे 4.2% से बढ़कर $8.25 मिलियन हो गया है। वहीं दोस्तों भारत स्पेन के बीच रणनीतिक साझेदारी काफ़ी अहम है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि C-29 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो ये दोस्तों आपके जो है सैन्य विमान को बनाने वाला दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी से इसका संबंध रखता है। यानी कि सीधी तौर पर आप कह सकते हैं कि ये जो C-2095 एयरक्राफ्ट है ये जो बड़ोदरा में बन रहा है इसकी दोस्तों आपके जो संबंध है ये सैन्य विभाग से है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों अगला हमारा आर्टिकल है बिहार रिलेटेड से कि बिहार के छात्र ने जीता संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार। दोस्तों ये काफ़ी ही एक अच्छी और सकारात्मक खबर है कि दोस्तों ये आरा के जो हैं आपके प्रतीक इवेंट रोबोटिक्स फॉर गुड विथ चैलेंज इंडिया 2024 अवार्ड जीतकर बिहार का नाम रोशन किए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इवेंट रोबोटिक्स फॉर गुड विथ चैलेंज इंडिया 2024 जीतने वाले दोस्तों जो हैं इनका नाम है प्रतीक नाम है। इनका पूरा नाम दोस्तों प्रयाग प्रतीक है और दोस्तों इन्हें भूकंप से बचने के लिए जो मॉडल बनाया था उसके लिए दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आर्टिकल समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों यदि आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों एनसीईआरटी की जो डेली वीडियो अपलोड की जाती है वहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि 6 से दोस्तों 10 तक हम लोग का एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है उसमें दोस्तों हम लोग 6 क्लास में दोस्तों 10 चैप्टर तक दोस्तों उसमें हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों तब तक लिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।